नमस्ते। आज 22 तारीख है और जो हमारा क्रम चल रहा है उसमें हम कक्षा 3 की हिंदी के पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, आप हमेशा अपनी नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसा हमारे को विश्वास है और निरंतरता बनाए रखते हुए अपन जो यहाँ से आपको व्हाट्सएप के द्वारा जो सूचना दे रहे हैं पढ़ाई के बारे में, वो आप नियमित अपना कार्य भी कर रहे होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। आप देखिए तीसरी कक्षा के बारे में जो अपन ने अभी तक 6 पाठ पढ़ लिए हैं और ये 7वां जो आपका पाठ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कलाकार होता है। कलाकार किसे कहते हैं? जो कोई भी कला का प्रदर्शन करता है। जैसे खेल कूद है उसमें भी उसकी कला होती है, गाने की कला होती है, किसी को बजाने की कला होती है, किसी को कुछ बनाने की कला होती है, जैसे कोई पेंटिंग करता है। तो ये सब जो हुनर होता है ये कला होती है। आपके इस पाठ के अंदर कलाकार का असंतोष ये कहानी है और इसमें ये बताया गया कि किस तरह से कलाकार अपनी कला में निपुण हो जाता है और अपनी कला को विकास के रूप में आगे से आगे विकसित करता रहता है, इसके बारे में बताया गया है। जब तक उसके अंदर ये चीज आ जाती है कि मेरे में अब पूर्णता आ गई है, फिर उसका विकास रुक जाता है। ऐसी इस कहानी के अंदर बात कही गई है। कहानी है एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो मूर्तियां बनाता था, मिट्टी की मूर्तियां बनाता था। उसके द्वारा बनाई हुई मूर्तियां आपस में बेच देता था। गांव के आसपास लोग उससे लेते थे, खरीदते थे, तो अच्छा उसका गुजारा चल रहा था। धीरे धीरे उसके एक बच्चा होता है, वो भी बड़ा हो जाता है और पिता अपने बच्चे को भी वही हुनर वही कला सिखाता है और बच्चा भी जब जवान होता है तो पिता के द्वारा बताए हुए निर्देश के अनुसार जब वो मूर्तियां बनाता है तो पिता से भी अच्छी बनाने लगता है। और कभी कुछ भी रहती है तो उसके पिता उसको बता देते कि भाई इसको ऐसा कर वैसा कर, जैसा कि हमारे को बड़े भी बताते हैं कोई कमी रहती है। तो इस तरह से उसको वो पिता अपने बेटे को समझाता रहता था। इससे उसकी कला में और निखार आता गया। लेकिन जो मूर्तियां पिता की 5 रुपए में बिक रही थी तो बेटे की 7 रुपए में बिकने लग गई थी, 10 रुपए में बिकने लग गई थी, 15 में बिकने लग गई। इस तरह से उसकी कला ज्यादा अच्छी होने लग गई थी। पर पिता उसको हर बार टोकता रहता था। कभी भी कोई भी मूर्ति बनी होती थी तो उसको कमियां निकालता था उसमें। इसकी आंखें ऐसी है, इसके कान ऐसे हैं, इसका ये पेट ऐसा है, नाभि ऐसी है, कुछ ही कुछ उसमें कमियां निकालता है। ये आपकी कहानी के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी जो कमियां हैं जो निकालता है वो पता रखी है। कान कैसे बना दिए, सूप जैसे बना दिए, नाभि कैसे बना दी, कुएं जैसी बना दी। तो इस तरह से पिता उसको बार बार झिड़कियां देते थे और उस झिड़कियों को वो सहन करता रहता था। तो जब तक वो सहन करता रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी मूर्तियां बहुत और सुंदर होती गई, निखरती गई और उसके अच्छे दाम में बिकने लग गए। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब पिता की मूर्तियां उससे कमजोर थी और उससे भी सुंदर और खूबसूरत मूर्तियां थी और ज्यादा दाम मिलते थे, उसको अहंकार आ गया। तो उसने जो उसके पिता ने उसको डांटा तो वापस पलट करके उसने अपने पिता को जवाब दे दिया कि आपकी मूर्ति में 20 कमियां निकाल सकता हूँ, कितनी कमियां हैं और मेरी भी मूर्ति में आप कमियां निकालते हो। तो ये बात सुन करके उसका पिता उदास हो जाता है, निराश हो जाता है और वो कहता है कि अब तेरी मूर्ति इस 20 रुपए से ज्यादा नहीं बिकेगी। तो बेटा ये विचार करता है कि क्यों नहीं बिकेगी, कि जब मैं भी मूर्तियां बनाता था और मुझे ही संतोष हो गया कि अब मेरी मूर्ति में और कोई कमी नहीं निकाल सकता है, मेरी पूर्णता हो गई है, कमी कुछ भी मुझ में नहीं है। उस दिन से मेरी कला वहीं रुक गई और मेरी मूर्तियां जो 5-7 रुपए के दाम में बिक रही है वो आज भी 5-7 रुपए के दाम में ही बिकती है। और अब मुझे भी ये लग गया है कि तेरी मूर्ति जो 20 रुपए में बिकती थी इससे ज्यादा अब दाम तेरे को मिलने वाले नहीं, क्योंकि तू संतोष हो गया, तेरे को संतोष हो गया है कि मेरे में अब कोई कमी नहीं है।
जब तक कोई भी कलाकार ये समझ लेता है कि मैं अब पूर्ण हो गया हूं, तो वो फिर कभी आगे प्रगति नहीं कर सकता, उसकी कला को और विकास नहीं दे सकता है। इसलिए कभी भी किसी कलाकार को अपनी कला पर संतोष नहीं होना चाहिए, ये कहानी में बताया गया है। और इसीलिए इसका शीर्षक भी दिया गया है कलाकार का असंतोष। यानी कलाकार को कभी संतोष नहीं होना चाहिए, असंतोष होना चाहिए। कुछ जो कठिन शब्द आए हैं वो इसमें आपको याद करने हैं। गुजारा यानी जीवन यापन करना, हुनर यानी योग्यता कौशल, दाम यानी कीमत, चिड़की यानी हल्की राड, तराशी यानी निखरी अच्छे ढंग से उकेरी गई, संतोष यानी तसल्ली, छाज यानी सूट या छाजला, जल्ला कर यानी खींच कर, लज्जित यानी शर्माना। ये जो कठिन शब्द आए इनको याद करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे और जो प्रश्न उत्तर इसके दिए हुए हैं उनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। बेटे की मूर्तियां आसानी से क्यों बिक जाती है, बाप उदास क्यों हो गया, कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तीनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे। अगर इनके उत्तर आपको नहीं मिलते हैं तो अगली बार हम जब इसका